बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना के अहम कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ने पार किया एक और संग मील। मल्लना सागर रिजर्वायर में कालेश्वरम की नहर से पानी के रुख को मोड़ा गया, लोगों में खुशी की लहर। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। अब शेखपेट में 9 करोड़ 36 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर असदुद्दीन ओवैसी ने किया इनॉग्रेशन। हैदराबाद के अलीजापुर रोड पर वाक़ मस्जिद मदीना के तौसीई कामों में मिलिट्री की जानिब से डाली जा रही है रुकावट। मस्जिद की जमीन पर मिलिट्री का इख्तियार होने का किया दावा। दोनों तेलुगु रियासत तेलंगाना व आंध्र में बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया राखी का त्यौहार। सीएम केसीआर ने दी मुबारकबाद। केटीआर व दीगर सियासी पार्टी के लीडरों को बांधी गई राखी। गाड़ियों को बेचने के बाद ट्रांसफर की कार्रवाई करें फौरी, वरना पड़ेगा पछताना। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इरफान नामी नौजवान को पेश आई मुश्किलात का वीडियो किया जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तस्वीरें लेकर चालान किए जा रहे हैं और फिर इन्हीं चालान के पेंडिंग रह जाने से गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है। क्या पुलिस का पेंडिंग चालान पर इस तरह गाड़ियां जब्त करना सही है? जी हां, बिल्कुल गलत है, जिसे खुद तेलंगाना हाई कोर्ट ने गलत करार दिया है। तेलंगाना के अहम कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ने एक और अहम संग मील को पार किया है। मल्लना सागर रिजर्वायर, जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए काफ़ी अहम है, उसमें इतवार की सुबह की अवलिन सातों से पानी आना शुरू हो गया है। हुकाम ने तोकुपुर में ट्रायल रन का आगाज़ किया और कालेश्वरम की नहर से पानी के रुख को रिजर्वायर की सिमत में मोड़ दिया। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत कालेश्वरम की नहर से मल्लना सागर रिजर्वायर में पानी छोड़े जाने के बाद इस मौके पर मौजूद ओहदेदार और आम लोग काफ़ी खुश नजर आए। पानी छोड़े जाने के खूबसूरत मंजर को लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज शेखपेट के मजलिसी कारपोरेटर राशिद फराजुद्दीन के हमरा 9 करोड़ 36 लाख रुपए के तरक्याती कामों का बल्दी डिवीज़न शेखपेट के मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान मुताल्लिक़ा महकमेजात के आला अहदेदारान, अमला, सुदूर इब्तदाई मोतमिदीन, सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान सदर मजलिस ने तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाक़फियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। बातज़ां कारपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताएं। प्लेग्राउंड है साहब, बच्चों को खेलने ग्राउंड नहीं है पूरे क्षेत्र। आपको बोला ठीक है, अभी यहीं तक फैसला नहीं होता, बैठ के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 अगस्त 2021 सदर मोहतरम बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बल्दी डिवीज़न शेखपेट में 9 करोड़ 35 लाख 36 हज़ार के तरक्याती काम का इब्तिदा किया है, जिसमें
इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कई काम मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ काम बाकी है जो इंशाल्लाह अनकरीब उसका काम स्टार्ट होगा। मैं पूरे शेखपेट डिवीज़न के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया है और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर शेखपेट डिवीज़न में पूरे कामों का जायज़ा लिया। इसमें 78 लाख के ओपन जिम्स के काम हैं, 32 लाख के मिनीमास के हैं जो 85 मिनीमास पूरे शेखपेट में लग चुके हैं और GHMC के BDCC रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और बॉक्स ड्रेन के काम हुए हैं और वाटर वर्क्स के सेवरेज के काम और पानी के काम अमल में आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% काम 9,35,36,000 के मुकम्मल भी हो चुके हैं। कुछ काम बाकी है, वो इंशाल्लाह 8-10 दिन में काम स्टार्ट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। हैदराबाद के अलीजापुर रोड पर वाक़ मस्जिद मदीना जिसे 3 साल पहले ही आबाद किया गया, इस मस्जिद के सदर अजीज़ खान पठान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नई आबाद की गई इस मस्जिद में नमाजियों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र मस्जिद की तोसी की ज़रूरत पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले ही वक्फ बोर्ड चेयरमैन को इस ज़िम्मन में तहरीरी तौर पर इत्तला देते हुए मस्जिद की तोसी के ज़िम्मन में इजाज़त तलब की गई थी, ताहम वक्फ बोर्ड चेयरमैन की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। बादअज़ां MP हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी के बाद मस्जिद की तोसी के कामों की पिछले 5 अगस्त से शुरुआत हुई थी, ताहम अब मिलिट्री की जानिब से तोसी कामों को रोका जा रहा है। इस ज़िम्मन में मस्जिद कमेटी के सदर अजीज़ खान पठान ने मज़ीद जानकारी दी। मस्जिद मदीना अलीजापुर रोड का सदर हूँ और ये अलीजापुर रोड की मस्जिद आज से 3.5 साल पहले गैर आबाद थी, अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो चुकी है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिशों की वजह से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब की सख्त जद्दोजहद और मेहनत से 3.5 साल पहले जो है ये मस्जिद इनाग्रेशन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा की जा रही है। अब मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है मुसल्लियों ने मस्जिद के इसरार पर MLA साहब और कमेटी जो है तय करे कि मस्जिद को तोसी दी जाए। तो इस ज़मीन में एक लेटर जो है आज से 2 साल पहले 2018 में एक लेटर जो है हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड और जो CEO वक्फ बोर्ड को दिया गया कि मस्जिद की तोसी के लिए आप इजाज़त दीजिए। उसका आज तक कोई हमको जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी बात जो है मैं खुद और MLA साहब को लेकर जनवरी के महीने में फिर उसका रिमाइंडर दिए, नक्शे के साथ दिए सब कुछ, उसके बाद भी कोई हमको जो है जवाब नहीं मिला। तो MLA साहब और सदर साहब मोहतरम हिदायत हुई कि भाई आप बिस्मिल्लाह काम शुरू करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख के दिन अगस्त के दिन बाद नमाज जुमा यहाँ पे जो है मस्जिद तोसी का काम का इनाग्रेशन हुआ, जिस बदस्त जनाब मोहम्मद खलील अहमद साहब शेखुल जामे निज़ाम के हाथों और मुफ्ती अकराम उलमा अकराम काफ़ी तादाद जो है शिरकत हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख से दिन काम शुरू हुआ। 8 तारीख के दिन से मिलिट्री वाले आ रहे हैं। मिलिट्री वाले आके पहले तो ये बोले वो लोग कि भाई ये ज़मीन हमारी है। तो हम बोले भाई आपकी ज़मीन है तो आप ले लीजिए, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। तो हम जो है 82 का गज़ट बताए, आंध्र प्रदेश स्टेट का गवर्नमेंट का है, वो गज़ट बताए तो बोले नहीं हम ये नहीं मानते, ज़मीन हमारी है। तो आप डॉक्यूमेंट बताइए, आप ले लीजिए ज़मीन, अगर ज़मीन आपकी है तो ले लीजिए। हमको जो है गलत ज़मीन पे जो है इबादत करना भी हमारे लिए गलत है। आज राखी का त्यौहार दोनों तेलुगु रियासत तेलंगाना व आंध्रा में बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। आज तेलंगाना के CM KCR ने भी राखी बंधवाई और तेलंगाना की आवाम को राखी और पूनम त्यौहार की मुबारकबाद दी। इससे पहले CM KCR ने रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर भाईचारे की इस त्यौहार को अलामत करार दिया था और कहा कि इस त्यौहार में एक बहन अपने भाई को राखी बांधकर उससे नेक ख्वाहिशात, दुआएं और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन करती हैं। KCR ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुस्तानी रिवाज और रिवायतों का सबूत है। आज रक्षाबंधन के मौके पर तेलंगाना के IT मिनिस्टर KT रामाराव को मिनिस्टर सत्यवती राठौड़, GHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी,
और दीगर कई खवातीन ने राखी बांधी। इस मौके पर KTR ने अवाम और उन्हें राखी बांधने वाली खवातीन को राखी पूनम त्यौहार की ढेर सारी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इन खवातीन ने KTR को राखी बांधने के बाद उनके साथ सेल्फी भी ली। बता दें कि राखी पूनम त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते में मोहब्बत और जिम्मेदारी को रिवाज देने के लिए मनाया जाता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने अवाम को राखी पूनम की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस विमेन विंग की लीडर्स MLA सीता अक्का, निर्ला सरदा के अलावा दीगर ने रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें राखी बांधी और त्यौहार की मुबारकबाद दी। ब्रिटेन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। ज़िला आदिलाबाद में रक्षाबंधन की तकरीबात का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना को कई खवातीन ने राखी बांधकर रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। रुकन असम्बली ने तमाम खवातीन का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी मुबारकबाद दी। इससे पहले MLA की रिहाइशगाह पर अक्का पेंटमा ने राखी बांधकर MLA को मिठाई खिलाई। इसके बाद MLA ने अपनी बहन का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अलावा TRS पार्टी की खवातीन रहनुमाओं और मुस्लिम खवातीन ने भी MLA जोगू रमना को राखी बांधी। इस मौके पर MLA ने जिले की आवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद दी। ముందుగా అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా రాఖీ బంధన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములకు మరి రాఖీ బంధన్ పండుగ అక్క చెల్లెళ్ళ అనుబంధాన్ని మరి చాటి చెప్పే విధంగా అక్క చెల్లెళ్ళ అనుబంధానికి ప్రతీకగా ఈ రక్షాబంధన్ కార్యక్రమాన్ని మరి నిర్వహిస్తున్నాం। మరి అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములతో కలిసి మరియు ప్రత్యేకంగా వారి యొక్క అనుబంధాన్ని మరి ఈ రకంగా చాటి చెప్పే విధంగా అనేక సంవత్సరాల నుంచి మరి ఇది కొనసాగుతూ వస్తుంది। మరి ఈరోజు కూడా మరి ఈ రక్షాబంధన్ కార్యక్రమం మరైతే ఈ పౌర్ణిమ సందర్భంగా అక్క చెల్లెళ్ళందరూ కూడా మొదటిసారి మరి మా అక్కతో పాటు మిగతా అక్క చెల్లెళ్ళందరూ కూడా వచ్చి రాఖీ కట్టడం వారికి ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా जिला कामारेड्डी में राखी पूनम त्यौहार रिवायती जोश व खरोश से मनाया गया। इस सिलसिले के तहत वार्ड नंबर 10 की काउंसलर रमा देवी ने DSP जयपाल रेड्डी से मुलाकात करते हुए राखी बांधी और मिठाई खिलाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम को राखी त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की। इस दौरान छोटे बच्चों ने भी उन्हें राखी बांधी। इस दौरान सोमा लता वार्ड मेंबर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताएं। బాన్స్వాడ డివిజన్లోని ప్రజలందరికీ ఈరోజు రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు బాన్స్వాడ పట్టణంలోని కౌన్సిలర్ శ్రీమతి రమాదేవి గారు వచ్చేసి ఈ రాఖీ సందర్భంగా రాఖీ కట్టడం జరిగింది। సమాజంలో అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి కులమతాలకు అతీతంగా చేసుకునే పండుగ ఇది। అందరం కూడా మనమందరం ఒకటిగా సంతోషంగా బ్రతకాలని చెప్పే ఈ పండుగ ఈ రాఖీ పౌర్ణమి చాలా ముఖ్యమైన పండగ। అన్నా చెల్లెలు ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకునే పండగ। అన్నా చెల్లెలు అంటే చిన్నప్పటి నుండి ఆటపాటలతో ఉండి మంచిగా పెరిగి తర్వాత అక్కను కానీ చెల్లెల్ని కానీ ఒక ఇంటికి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి రాఖీ పండగకు తన అండగా ఉన్నాడు అన్న అని చెప్పేసి రాఖీ పౌర్ణమి రోజు వచ్చి ఎల్లకాలము అన్న నాకు తోడుగా ఉంటాడని అన్నకు రాఖీ కట్టే పండగని రాఖీ పౌర్ణమి। మరి మా బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో మా DSP సార్కి జైపాల్ రెడ్డి సార్ గారికి
నేను వచ్చి నా तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि बाग रखने वाले किसान अगर शहद की मक्खियों की अफजाइश शुरू कर दें तो उसके न सिर्फ फायदे हासिल होंगे बल्कि ज़्यादा आमदनी भी होगी। उन्होंने वनपर्ती ज़िले के पानागल नवाही इलाके में शहद की मक्खियों के सिलसिले में किसानों के अवेयरनेस सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मगरबी ममालिक में मूंगफली और शहद के बगैर कोई ग़िज़ा मुमकिन नहीं, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो मूंगफली की काश्त भी करें। పువ్వు మీద వాలి మళ్ళీ ఈ పువ్వు మీద వాలితే సహజంగానే పరపరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది. ఈ సృష్టి రహస్యం ఇది భగవంతుడు పెట్టింది. పూసిన పూతలో ఎక్కువ మటుకు కాయగా ఉండాలంటే ఎక్కువ పరపరాగ సంపర్కం జరగాలి. భవిష్యత్తులో మొత్తం రైతులంతా కూడా ఎక్కడోళ్ళక్కడ ఎవరి పొలంలో వాళ్ళు తోట ఉందంటే చాలు మీరు ఖచ్చితంగా పెట్టండి. ఏ రకమైన పూలు ఉన్నా సరే ఆ పూల మీద వాళ్ళే ఎంతో కొంత మకరందాన్ని సేకరించి తేనె తయారు చేస్తారు. कामारेड्डी जिला कलेक्टर डॉक्टर शरत ने ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कमिश्नर, डॉक्टर्स व दीगर मुताल्लिक़ा महकमेजात के अहदेदारान के हमरा वबाई अमराज के रोकथाम के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक्कद की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा महकमों के अमले व अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इलाके के हर देहात और कस्बे व दीगर के घर घर पहुँच कर सीजनल अमराज से मुताल्लिक़ सर्वे करें। किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह भी दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धरोते, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंद्रशेखर, एरिया हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट ICDS ऑफिसर सरस्वती, डिप्टी DM&HO डॉक्टर मोहन बाबू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हीरा ग्रुप की चेयरमैन डॉक्टर नौहरा शेख की ज़िंदगी के बारे में मुतीउर रहमान अजीज़ ने एक किताब लिखी है जिसका नाम जज्बे शाहीन दिया गया। इस किताब का रस्म इजरा खुद डॉक्टर नौहरा शेख ने अंजाम दिया। इस किताब के बारे में बात करते हुए नौहरा शेख ने कहा कि इस किताब में उनकी ज़िंदगी की दास्तान दर्ज है। इस किताब को लेकर जैसे मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ था ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर, औरतों के हुकूक़ को लेकर 1998 था। तो लगभग 22 साल की जो मेहनत थी, मैंने सुना है कि इस किताब में लिखा गया है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये किताब इंशाअल्लाह जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो, मकबूल हो और लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसको चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कामयाबी फरमाए और जो इस किताब में लिखा गया है उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ हमको करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। माँ के बारे में यही बताना चाहती थी कि हमेशा मैं ये सोचती थी जब हम सब काम करती थी, मैं बिज़नेस वुमेन थी, मैं कॉलेजेस चला रही थी, स्कूल्स चला रही थी, तो सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारे अम्मी जो है बड़े मासूम हैं, बड़े भोले हैं, आपकी अम्मी को कुछ भी नहीं पता। तो कभी कभी मैं भी वैसा ख्याल करती थी। जब मेरे ऊपर ये हालात आए, जब मैं अरेस्ट हो गई, जब मेरे ऊपर तकलीफ़ आए, तो मेरी माँ ने जो वो परफॉर्मेंस किया है और मेरी माँ ने वो दुआएं की है, मेरी माँ ने वो चीज़ें की है। जब आने के बाद मेरी माँ ने सुनाई कुछ बातें तो मेरी आंखों से आंसू आज भी रुकते नहीं हैं कभी भी। कि मेरी माँ ने जब कहा कि बेटा मैंने अल्लाह से तहज्जुद में नमाज़ पढ़ती थी और ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी बच्ची का और मेरा मददगार तू ही है, तेरे सिवा कोई भी मददगार नहीं है, अल्लाह तू हमारी मदद फरमाना। दुनिया मेरी बच्ची पर कई इल्ज़ामें लगाती है मगर मेरी बच्ची वैसी नहीं है। ये मेरी माँ कई बातें जो है मुझे बताई। तो उस वक्त में मैंने ये महसूस किया कि जो चीज़ मैं महसूस करती थी वो चीज़ गलत थी, कि मेरी माँ को कुछ नहीं मालूम, मेरी माँ बहुत भोली है, बड़ी मासूम है। मगर मेरी माँ की ही ताकत थी जो मेरे अंदर आई थी, जो मेरी माँ का ही जज्बा था जो मेरे अंदर आया था। तो इसके ये 2 साल 2.5 साल के मुद्दत के बाद मुझे ये बात को पता किया और इस बात को जो है मैंने महसूस किया। नहीं तो हमेशा मेरी अम्मी को मैं मजाक करती थी कि मेरे पास जो ताकत और हिम्मत है वो मेरे अब्बा की है, तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोलती थी बार बार। तो जब मैं अम्मी के जो जज्बे को देखी और वो काम को देखी कि सारे लोग साथ छोड़ने के बाद भी मेरी माँ जो है साथ नहीं छोड़ी और मेरी माँ फिरती रही। कभी कभी मैं बताती थी भी कि अम्मी आप इतने दोपहर में यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप आते ना और अगले वीक में आते तो क्या हो जाता। तो मेरी माँ कहती थी नहीं बेटे, अगर मुझे ये है तो जो है मैं ये दीवारों के पास पड़ी हुई रह जाती थी, मैं कभी भी नहीं जाती थी। तो वो माँ की जो मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया है वो मैं पूरा के पूरा महसूस की। इसीलिए मैं आज खुशी महसूस करती हूँ कि उस माँ की बेटी की एक किताब
किताब लिखी गई, उस माँ की बेटी की जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी गई, तो वो माँ भी जो मुझे पैदा करके बड़ी की और आज तक जो साथ दे रही है वो माँ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया की हर माँ के लिए यही दुआ करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए बड़े मेहरबान होते हैं। तो मैं सारे लड़कियों को, लड़कों को, सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, वो अपनी माँ की सबसे ज्यादा कदर करें, माँ बाप की कदर करें, मगर माँ की कदर सबसे ज्यादा करें, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत होती है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ होती है। माँ को जो खुश रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे खुश और राजी हो जाते हैं। जो माँ बाप को नाराज रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे नाराज और नाखुश हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में, आज के माहौल में माँ बाप की कदर बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। हर बच्चा, हर लड़की मोबाइल पे मशगूल होते हैं, कभी माँओं के बात का जवाब नहीं देते, कभी उठने पर, हर चीज़ पर। तो मैं यही उन सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि एक माँ होती है, एक ऐसी बच्ची को, ऐसी बेटी को जन्म देती है और बनाती है जो लाखों की ज़िंदगियों के लिए जो है एक नफामंद साबित हो। और भले ज़िंदगी के अंदर इंसान को जो भी तकलीफ़ें आते हैं, जो भी मुश्किलें आते हैं, वो हमारे लिए एक सबक लेकर आते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो इतनी बड़ी तकलीफ और इतने बड़े बड़े इल्जाम लगने के बाद भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि मैंने ऐसा नहीं किया है तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया है और मेरे दिल में तक ऐसी बातों को मैं सोच नहीं देती जो इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है इन बातों की कि जिन लोगों पर भी जब इल्जाम लगते हैं तो अल्लाह चाहते हैं तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हटा देते हैं और इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाले हैं। मगर मेरे सारे सपोर्टर भाइयाँ जितने भी हैं, मेरे अंदर होने के बावजूद भी मेरी जुबान उठे। और ये बुक को उस वक्त में लिखी गई जब लोग पूरी मेरी मुखालिफत कर रहे थे, लोग पूरे मेरे बारे में इल्जामें लगा रहे थे। उस वक्त में मुतीउर रहमान भाई ने जो है बुक लिखकर जज्बा शाहीन करके जो है एक जज्बा देने की कोशिश किया। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से जज्बा शाहीन जो है हर लड़की के लिए एक जज्बे का सबब बन जाए। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। तेलंगाना के सिरसिला ज़िले के सरकारी अस्पताल में एक नर्स ने डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। यह अस्पताल सिरसिला ज़िले के तुंगलापल्ली इलाके में वाक़ है। हाल ही में एक दुल्हन ने अपनी शादी के मौके पर दूल्हे की मौजूदगी में तेलुगु गीत बुलेट बंडी सॉन्ग पर रक्स करते हुए तमाम की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ कर ली थी। इस डांस के वीडियो के बाद अब नर्स का भी वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि नर्स के इस डांस के वीडियो पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीरियस एक्शन लेने का इशारा दिया है। खबर है कि नर्स को डिपार्टमेंट की जानिब से मेमो भी जारी किया गया है। अपनी गाड़ी बेचने के बाद अगर गाड़ी के पेपर ट्रांसफ़र नहीं किए गए तो क्या परेशानी हो सकती है, इसको लेकर तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके जानकारी दी है। दरअसल साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के इस 1 मिनट 14 सेकंड की वीडियो में इरफान नामी एक शख्स ने गाड़ी के पेपर ट्रांसफ़र ना करने पर उनके नाम पर आ रहे चालानात के बारे में तफसील बताई है। मैं एक 4 ईयर पहले मेरा बाइक सेल किया था, तो जो बंदे थे उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किए थे कि 2 या 4 दिन में आरसी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन मैं अपने कामों में बिज़ी हो गया, वो नहीं किए। तो सारे चालान्स मेरे को आ रहे हैं, तो मेरे को ज़रा ऐसे लगा कि इतना चालान मैं पे करूँगा या लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर हो जाएगा। मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। कभी किए तो बोलते हैं कि मैं उसी महीने में दूसरे को भेज दिया गाड़ी, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जा रहा, अभी मैं उनको फाइंड नहीं कर सक रहा हूँ। तो आप लोग कभी भी अपनी बाइक सेल किए हैं तो उनके सामने कुछ भी कंडीशन रख के जभी का जभी आरसी ट्रांसफ़र करवा लीजिए, ताकि आपको ये प्रोसेस में फंसने की ज़रूरत ना पड़े। यही प्रॉब्लम के चलते मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि पब्लिक व्यू में व्हीकल को सोल्ड आउट पे डालने के लिए। तो आप लोग भी कभी ऐसी प्रॉब्लम से गुजरे तो आप लोग पुलिस से कांटेक्ट कीजिए और सोल्ड आउट पब्लिक व्यू में व्हीकल का पूरा डिटेल डालकर आप लोग सोल्ड आउट में कर दीजिए। जब कभी भी वो बंदा पुलिस के हाथ को लगेगा तो आपको उसको अपनी आरसी मुझसे कांटेक्ट करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करे तो ही बाइक रिलीज़ होती है उसकी। आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में दिलखराज सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मूसापेट से शमशाबाद जा रही लारी के ड्राइवर ने मेहदीपट्टनम रेती बावली
पिलर नंबर 35 के पास अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे से टू व्हीलर पर आ रहे एक लड़का और लड़की लारी के पिछले पहियों की जद में आ गए। इस हादसे में इरफान खान नामी नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद लड़की के पैर की हड्डी टूटने की खबर है। ओलिव हॉस्पिटल में लड़की जेर इलाज है। दोनों ही एमडी लाइन्स के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि लारी ड्राइवर झारखंड का बताया जा रहा है। खबर है कि लारी ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसे हिरासत में लेते हुए मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना के अहम कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ने पार किया एक और संगे मील। मल्लना सागर रिजर्वायर में कालेश्वरम की नहर से पानी के रुख को मोड़ा गया, लोगों में खुशी की लहर। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। अब शेखपेट में 9 करोड़ 36 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर असदुद्दीन ओवैसी ने किया इनॉग्रेशन। हैदराबाद के अलीजापुर रोड पर वाक़ मस्जिद मदीना के तौसीई कामों में मिलिट्री की जानिब से डाली जा रही है रुकावट। मस्जिद की ज़मीन पर मिलिट्री का इख्तियार होने का किया दावा। दोनों तेलुगु रियासत तेलंगाना व आंध्र में बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया राखी का त्यौहार। सीएम केसीआर ने दी मुबारकबाद। केटीआर व दीगर सियासी पार्टी के लीडरों को बांधी गई राखी। गाड़ियों को बेचने के बाद ट्रांसफर की कार्रवाई करें फौरी, वरना पड़ेगा पछताना। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इरफान नामी नौजवान को पेश आई मुश्किलात का वीडियो किया जारी। बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।